नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज की कहानी है राम भक्त त्यागराज। लगभग 800 वर्ष पूर्व तमिलनाडु में त्यागराज नाम का एक राम भक्त रहता था। वह उत्तम कवि भी था। प्रभु राम के भजनों की रचना करते तथा उन्हीं भजनों को वह गाते थे। सदैव राम नाम में ही डूबे रहते थे। एक बार उन्हें किसी कार्य के लिए दूसरे नगर में जाना था। दूसरे नगर को जाने वाला मार्ग एक जंगल से होकर गुजरता था। जंगल बहुत घना था। उसमें जंगली जानवर और लुटेरे रहते थे। सभी को गुजरने में वहाँ से भय लगता था, परंतु त्यागराज सदा राम नाम की धुन गाते थे। प्रभु श्री राम पर उनकी पूर्ण श्रद्धा थी। भय की बात तो दूर, यह शब्द भी उनको कभी छू नहीं पाया था। जब वह जंगल से गुजर रहे थे, तब दो लुटेरों ने उन्हें देख लिया तथा उन्हें लूटने के लिए उनके पीछे लग गए। त्यागराज को इस बात की कुछ भी भनक नहीं थी। वह अपनी ही धुन में भजन गुनगुनाते हुए जा रहे थे। दूसरे नगर में पहुंचने का मार्ग बहुत लंबा था। लगभग 2 घंटे जंगल में चलने के बाद त्यागराज ने अपने मन में सोचा कि नगर पहुंचने के लिए अभी 3 घंटे और लगेंगे, तो क्यों न यहीं पर यहाँ भोजन कर लिया जाए, उसके बाद आगे की यात्रा की जाए। त्यागराज रुक गए। उनके पीछे चल रहे लुटेरे भी वहाँ रुक गए। उन्होंने त्यागराज को कुछ नहीं किया। त्यागराज साथ में लाए भोजन को ग्रहण करने से पहले प्रभु श्री राम से प्रार्थना की और भोजन को श्री राम का प्रसाद मानकर ग्रहण करने लगे। जंगल में त्यागराज के इतना समय अकेला रहने पर लुटेरों ने त्यागराज को कुछ नहीं किया। वे केवल पेड़ के पीछे खड़े रहकर त्यागराज को देखते रहे। भोजन करते समय भी राम नाम मग्न थे। उन्होंने यह भान नहीं था। भोजन करने के बाद त्यागराज ने प्रभु श्री राम के चरणों में कृतज्ञता व्यक्त की और वे आगे की यात्रा पर निकल पड़े। कुछ समय उपरांत लुटेरे दूसरे नगर के पास पहुंचे। उस समय दोनों लुटेरों पैरों में गिर पड़े। त्यागराज चकित रह गए। उन्होंने पूछा, आप कौन हो? मैं आपको नहीं जानता। आप मेरे पैर क्यों छू रहे हो? लुटेरे बोले, हम चोर हैं, आपको लूटने के लिए पीछा करते आ रहे हैं, परंतु आपके साथ अंगरक्षक थे, इस कारण हम आपको कुछ नहीं कर पाए। उन्होंने पहचान लिया। वे पकड़ने वाले थे, परंतु हमने उनसे क्षमा मांगी और उनके चरण स्पर्श किए। तब अंगरक्षक बोले कि हमारे चरण स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है, उनको नमस्कार करो, हम आपको छोड़ देंगे। त्यागराज ने पूछा, कौन से अंगरक्षक? मेरे पास कौन सा धन है जो मैं अंगरक्षक लेकर चलूँगा? इतने समय में केवल अपने प्रभु श्री राम की धुन में अकेला चल रहा था। मेरे साथ कोई नहीं था। त्यागराज इधर उधर देखने लगे, वहाँ कोई नहीं था। चोरों को आश्चर्य हुआ। दोनों अंगरक्षक अदृश्य हो गए। त्यागराज ने पूछा, अंगरक्षक दिखने में कैसे थे? चोरों ने बताया, कंधों पर मनुष्य धनुष बाण था, मस्तक पर मुकुट था, दोनों युवा थे। यह सुनते ही त्यागराज ने हाथ जोड़ लिए। वह पहचान गए कि वह प्रभु स्वयं श्री राम और लक्ष्मण थे। चोरों से उन्होंने कहा, आप भाग्यशाली हो जिन्हें मेरा अंगरक्षक समझ रहे थे। वह प्रभु श्री राम और लक्ष्मण थे। स्वयं भगवान अंगरक्षक बैरी बनकर रक्षा की। आप चोर हो और राम भक्त भी नहीं हो, तब भी आपको प्रभु के दर्शन हुए। प्रभु कितने दयालु हैं। आज तुम्हें साक्षात प्रभु के दर्शन हुए। आज से तुम चोरी करना बंद कर दो और प्रभु की भक्ति में अपना जीवन समर्पित कर दो। त्यागराज की बात सुनकर लुटेरों की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने त्यागराज के चरण छू लिए और अपना जीवन प्रभु को समर्पित कर दिया। दोस्तों, जय श्री कृष्ण।